बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन आज का फिर से बहुत हैपनिंग दिन रहा पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जहाँ एक तरफ पूरी की पूरी कौम मुत्तहिद है हिंदुस्तानी जारहियत के ख़िलाफ़, वहीं पर डेमोक्रेसी का भी मजाक उड़ाया गया। मुझे ये कहते हुए कोई खुशी नहीं होती, ये खबर रिपोर्ट करते हुए कोई बहुत खुशी नहीं होती। बड़े अफसोस के साथ इस तरह की खबरें रिपोर्ट करनी पड़ती हैं। एंड ऑफ द डे इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है, जैसी भी है, टूटी फूटी है, लेकिन अगर इस टूटी फूटी ही की शक्ल को हमने बेहतर करना है, और वही जंग है, वही एक जिद्दोजहद है जिसमें हर पाकिस्तानी अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। एनीवेज, आज इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन था। वी ऑल नो दैट के कल से नाम आगे हुए थे, अलीमा खानम साहिबा, नौरीन साहिबा और उज़मा साहिबा, ये लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे कि हो सकता है इनकी मुलाकात हो जाए। और इवेंचुअली फिर वही हुआ जिसका डर होता है। वहाँ पर पार्लियामेंटेरियन भी पहुँचे, और पार्लियामेंटेरियंस के साथ आमिर डोगर साहब जो चीफ व्हिप हैं, अरबाब साहब और काफ़ी सारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी वहाँ पर पुलिस की जानिब से किया गया। उमर अयूब साहब ने 2 नाम लिए हैं, एक कोई एसएसपी एसपी नबील साहब हैं, और एक कोई खातून है ज़ैनब साहिबा। ये 2 पुलिस अफसरान के नाम उमर अयूब साहब ने लिए हैं। और यहाँ वहाँ पर तशद्दुद भी किया गया, पार्टी वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया गया, जिनको बाद में रिहा कर दिया गया। और वहाँ पर जुनैद अकबर साहब जो हैं, उन पर जो कारकुनान हैं जिनकी रिहाई हुई है, उनका इस्तकबाल करते रहे। वहाँ पर इमरान खान साहब के नाम के नारे भी लगते रहे। उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस ने आकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दे दिया। रीज़न कि पार्लियामेंटेरियन ये वो लोग हैं जो लाख लाख, डेढ़ डेढ़ लाख वोट लेके आए हुए हैं, जो अपने अपने हलकों के साथ साथ एक जमात के उहदेदारान भी हैं। इन लीडरान के अंदर उमर अयूब साहब भी मौजूद थे, जो अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं। वो भी फुटेजेस मैंने देखी हैं कि कैसे उमर अयूब साहब को भी घेरे में लिया गया है, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई माशाल्लाह लगाया गया है, वहाँ पर कोई पता नहीं क्या हो क्या रहा है वहाँ के ऊपर, कि वहाँ ये जमहूरी लीडरान और जो इलेक्टेड लीडरान हैं, इनकी शायद वक़्त ही कोई नहीं है, इनको कोई मानते ही नहीं है, आइन और कानून को कोई मानते ही नहीं है। ये इस तरह का इंप्रेशन मुझे तो उन फुटेजेस से मिला है। एनीवेज़, मेन पॉइंट्स की जानिब आते हैं। फाइनली 2 ख़वातीन, 2 बहनें जो इमरान खान साहब की, नौरीन साहिबा और उज़मा साहिबा, उनकी मुलाकात आज इमरान खान साहब से करवा दी गई है। अब जो मुलाकात का क्रक्स है, जो मुलाकात के बाद गुफ्तगू अलीमा खानम साहिबा ने की है, नौरीन साहिबा ने और उज़मा साहिबा ने गुफ्तगू नहीं की। देखें, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी बहन अलीमा खानम साहिबा को बताई है, और अलीमा खानम साहिबा ने उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की है। 3-4 की पॉइंट्स हैं, इसको प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा। आज की तमाम तर गुफ्तगू वो बड़े की पॉइंट्स हैं, और आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी कि इतने दिनों से जो इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी थी, उस पाबंदी की मेन वजूहात क्या हैं, वो आपको चंद पॉइंट्स यहीं से समझ आ जाने चाहिए। सबसे पहले तो जनाब इमरान खान साहब की हमशीरगान जो हैं, उन्होंने जाकर बताया है, और इमरान खान साहब को तलकीन की, और बल्कि तायद की, जो भी आप लफ्ज़ बेहतर समझें वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, वो समझिएगा कि मैंने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कि सबसे पहले एहतजाज इस चीज़ के ऊपर किया गया कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं होता और वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर लेते हैं, इमरान खान साहब पाबंदी लगाएं, आइंदा उन लोगों से नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली आई थिंक इशारा फैसल चौधरी साहब की जानिब किया जा रहा है कि फैसल चौधरी साहब लिस्ट में नाम नहीं होता, और रिसेंटली 2-3 दफ़ा देखा हमने कि उनकी मुलाकात हो जाती है। सेकेंडली, एक ये चीज़ भी गुफ्तगू पहले इसके ऊपर की गई है कि पहले भी एक सर्कुलेशन में थी ये बात कि जनाब अंदर कोई गुफ्तगू कुछ होती है, बाहर आकर जो लोग मिलते हैं वो बाहर आकर बयान तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और आज जाकर उज़मा खान साहबा ने और नरीन साहबा ने ये भी उनको बताया। अब उसके बाद कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, इसकी मैं भी खोज में लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग तक इसकी कोई ना कोई डिटेल्स आ जाएंगी कि इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से किसी व्लॉगर की तारीफ़ की गई है। ये सारे सहाफ़ी हम एक दूसरे को फ़ोने मार रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि जनाब किस ब्लॉगर की तारीफ़ की गई है। तो अभी तक कोई मिला नहीं है, कोई एविडेंस या कोई इमरान खान साहब की टाइमलाइन से किसी सहाफ़ी की कोई तारीफ़ या किसी यूट्यूबर की, व्लॉगर की तारीफ़ नहीं की गई अभी तक तो। लेकिन मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर इकट्ठी कर रहे हैं कि उज़मा अलीमा खानम साहिबा का इशारा किसकी तरफ था, वो भी कुछ ना कुछ शवाहिद मिल जाएँगे। बाकी वो भी कि इमरान खान साहब रैंडमली हमें तारीफ़ नहीं किसी की करते। अब आज ये मेन जो मामला है ना, 2 चीज़ें, एहतजाज अली मीन गंडापुर और माइंस एंड मिनरल्स बिल, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ठीक है, बाकी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप है, उनके कंधों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आन गिरी है, उसके ऊपर बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर अलीमा खानम साहबा ने कहा कि जनाब कोई माइंस एंड मिनरल्स बिल, इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई माइंस एंड मिनरल्स बिल जो है वो पेश नहीं होगा केपी असेंबली में। सो वो जो लोग ठोक कर कह रहे थे ना कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता माइंस एंड मिनरल्स बिल, आज उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या करते हैं, अली अमीन गंडापुर क्या करते हैं, और वज़ीर आला के बाद इलेक्टेड एमपीएस और कैबिनेट जो है
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, वो क्या करती है, बिकॉज वोट तो इन सबको पड़ा हुआ है इमरान खान साहब के नाम का। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। अली अमीन गंडापुर एक बार फिर से यहाँ पर मिडल में वो सैंडविच हो गए हैं कि अब माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर उनकी क्या पॉलिसी होगी और क्या स्ट्रैटेजी होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। आगे चलें, आगे एक और चीज़ उन्होंने बड़ी टेकअप की, अलीमा खानम साहबा ने इसके ऊपर जोर दिया कि इमरान खान साहब ने नौरीन साहिबा से और उस्मा साहिबा से कहा है कि अली अमीन गंडापुर मुझे मिलने क्यों नहीं आता। नवाज शरीफ लंदन था तो पूरी पूरी कैबिनेट यहाँ से फ्लाई करती थी पॉलिसी स्टेटमेंट के लिए, वहाँ पर जाती थी और पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होती थी और वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेकर वो नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासत करती थी। अली मीनू की मसला है, अली मीन मुझे मिलने क्यों नहीं आता। सो आपके वो बहुत सारे जो डाउट्स हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के माइंड में टेकिंग अली अमीन गंडापुर साहब, उनको आज की इस गुफ्तगू से मजीद तकवीत मिलेगी। मैं ये आप लोगों पे छोड़ूंगा कि आप डिसाइड करें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर है, नुकसान है, ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बेहतर है, नुकसान है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ आज क्लैरिटी आ गई इसके अंदर कि जो अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब मिलना चाहते हैं, उन्होंने खुद आज पैगाम जो आया है, दोनों बहनें जिनसे मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की, उन्होंने कैटेगोरिकली आकर अलीमा खानम साहबा ने ये गुफ्तगू की है अपनी बहनों से कंसल्ट करने के बाद कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली पूछा है कि अली अमीन गंडापुर मुझे मिलने क्यों नहीं आता। मतलब कि बहुत सारी रिजर्वेशन, बहुत सारे सवालात जो इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब से पूछना चाहते हैं, उनका जवाब शायद अली अमीन गंडापुर साहब के पास नहीं है। आप क्यों किसी से भागोगे, क्यों नहीं मिलोगे आप, और फिर उस शख्स से आप भागोगे जिसकी वजह से आपकी शख्सियत है, जिसकी वजह से आपकी पहचान है, जिसकी वजह से आपका इज्जत मर्तबा है। आप अपने उसी मेंटोर, अपने उसी लीडर से मुलाकात के लिए ना जाओ। मतलब ये भी तो कितनी खूबसूरत खबर होगी ना कि अली अमीन गंडापुर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अपने कायद से, साबका वजीर आजम से अडयाला जेल में मिलने गए, उनको रोक दिया गया। इन केस अगर रोका जाता तो, लेकिन एनजीदी भी कोई कहानी नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब जब भी आए हैं बड़े प्रोटोकॉल के साथ वो जेल में गए हैं और प्रोटोकॉल के साथ उनकी मुलाकातें होती रही हैं। सो आज अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अलीमा खानम साहिबा ने इमरान खान साहब की गुफ्तगू को कोट करते हुए लगा दिया है। ये कहानी अब काफ़ी सारी आगे चलेगी। आगे उन्होंने ये भी कहा है कोई एपीसी नहीं, कोई एपेक्स कमेटी, उनकी इजाज़त के बगैर कोई बंदा नहीं जाएगा। ये जो आई एम सॉरी लेकिन ये थोड़ी सी रफ लैंग्वेज है, ये जो मामे चाचे बनते हैं ना कि फ़लाँ ने ये पैगाम दिया, फ़लाँ ने ये पैगाम दिया, फ़लाँ ने ये पैगाम दिया, वो भी आज फुल स्टॉप लगा दिया गया है कि ये जो हर बंदा अपने, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं हर बंदा अपने मुंह से रड़ा है, कि हर बंदा अपनी मर्जी करता फिर रहा है। सो वो जमात का जो नज़्म व नस्क तबाह बर्बाद हुआ पड़ा था ना तहरीक इंसाफ का, वो आज की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अच्छे बच्चे बनने का कह दिया गया है कि अच्छे बच्चे बन के लैंड 'च लग जाओ। कोई हर बंदा अपने सिर पे पैर वाला, हर बंदा मुंह से लैके जिहदे दिल करता है उहदे चाह के, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो एक प्रॉपर निज़ाम वज़ा होगा कि हर चीज़ इमरान खान की अप्रूवल से होगी। जेल में बैठे हुए नई मुलाकातें होने देंगे तो हर चीज़ चोक कर दी जाएगी। ना वो एपेक्स कमेटियों में जाएँगे, ना वो आगे फर्दर कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, ना तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा किसी और चीज़ का हिस्सा बनेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आ जाइए सबसे बड़ा इम्तिहान। सबसे बड़ा इम्तिहान ये है जनाब कि एहतजाज किया जाए। उसके ऊपर फिर जनाब सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट भी आ गई। उन्होंने कहा जी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने सबसे बड़ा इम्तिहान क्यों कहा, बड़ा एंटिसिपेट किया जा रहा था या बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके इस चीज़ को लॉन्च किया गया था कि जनाब जुनैद अकबर साहब खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर बन गए हैं। बड़ा मजबूत आदमी, इनकलाबी आदमी, तबाही फेर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो जलसे जुलूस से एहतजाज वेखना, अली मीन पीछे, जुनैद अकबर तबाही फेर देगा। जुनैद अकबर की परफॉर्मेंस आई नील। पहले दिन का कह रहा हूँ कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 50 लाख बंदे का जलसा कर दो, कन्वेंशन कर दो, मैटर्स नॉट, दैट इज योर गवर्नमेंट। आपने उनको मोटिवेट करके उन लोगों को 26 नवंबर के बाद इस्लामाबाद इन रीजन्स में पंजाब की तरफ या कोई लॉन्ग मार्च या कोई बड़ी कॉल देनी है, मोबिलाइज करना है, दैट इज योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस वो थी। जुनैद अकबर साहब पीएसी जब से मिली, जब चेयरमैन पीएसी बने, तब से वो पीएसी में ज़्यादा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मोबिलाइज करते कम नजर आते थे। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह देता हूँ कि पीएसी मैं खुद कवर करता हूँ, मैं जाता हूँ नेशनल असेंबली जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास होता है। हर चीज़ बाद में देखेंगे, हर चीज़ बाद में देखेंगे रवैया होता है जनाब जुनैद अकबर साहब का। शायद वो नए हैं, शायद उनको वो माजी की पीएसीज की कहानियाँ लोगों ने नहीं सुनाई कि कभी चौधरी निसार चेयरमैन पीएसी हुआ करते थे, तो कैसी पीएसी चलाई जाती थी। इवन शेख वकास अकरम साहब की कहानियाँ आज भी वहाँ के पुराने रिपोर्टर सुनाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से पीएसी चलाई उन्होंने। एक आधा जो बड़ी स्टोरी पीएसी से निकली भी, वो भी उमर अयूब साहब की मौजूदगी में, उमर अयूब साहब की गुफ्तगू और उनके टेकअप करने पर निकली। सो ये अब बड़ा इम्तिहान आ गया है जनाब जुनैद अकबर साहब का, आलिया हमजा साहिबा का, अली अमीन गंडापुर साहब का और तमाम तर दस्तयाब लीडरशिप का।
उमर यूब साहब को तो सेक्रेटरी जनरल थे, आपने साइड पे कर दिया। उमर यूब साहब तो अब MNA है, अपोजिशन लीडर हैं, वो साइड पे हैं। सो अब ये तंजीमी जो लोग हैं, जो डिजिटल मीडिया के ऊपर हाइपर एक्टिव हैं, उनका इम्तिहान आ गया। और यहाँ पर कोई आप ये भी नहीं कह सकते कि रीमिन गंडापुर अब जो है वो दस्तबरदार हैं, वो इन चीज़ों से वो फारिग हो चुके हैं कि सिंस उनके पास तंजीमी ओहदा नहीं है। बट जमात की हुकूमत है वहाँ पर, और आप चीफ मिनिस्टर वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हैं। अब वापस आ जाइए, रिसेंट जो स्टेटमेंट थी सलमान अकरम राजा साहब की, जिसकी वो अलीना शिगरी साहिबा के शो के अंदर क्लैरिफिकेशंस देते पाए गए, जो उन्होंने फरमाया कि जनाब लोग नहीं निकलते, हम क्या करें। तो भाईजान अब इमरान खान ने कह दिया है कि आपने एहतजाज करना है, जाके बता के आए सलमान अकरम राजा साहब के खान साहब लोग नहीं निकलते, मैं क्या करूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे मज़ा आएगा उस स्टेटमेंट के बाद इमरान खान साहब के रिमार्क्स और इमरान खान साहब की गुफ्तगू से एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। अब ये तो कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा साहब पार्लियामेंट के बाहर धरने में, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने धरना दिया हुआ है, वहाँ पर धरने में कह रहे थे कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम एहतजाज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिएगा, आप ज़रा देखिएगा कि कैसे सियासत के अंदर चीज़ों को मैनिपुलेट करके, सियासत के अंदर चीज़ों को रंग और देने में सियासतदान माहिर होते जाते हैं। अब फिर जो चुरन दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को ज़रा शांत करने के लिए, वो ये दिया गया कि एहतजाज KPK से स्टार्ट होगा, फिर ये मुल्क गिर एहतजाज बन जाए। एग्जैक्ट ईद से 2 हफ्ते पहले रमज़ान के 15वें रोज़े, 10वें 15वें रोज़े के बाद के टॉक शोज़ उठाकर अगर आप लोग देखते हैं तो उठाकर देख लीजिएगा। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मोमेंटम बनाया था कि ईद के फ़ौरन बाद KP से एहतजाज स्टार्ट होगा, सड़कें ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद मुल्क गिर एहतजाज होगा। किधर गया था एहतजाज, पता ही नहीं सी किसी ने, सुत्ते पे सन सारे दे सारे। प्रॉब्लम एक है, ये जो दस्तयाब लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनमें क्लैरिटी नहीं है। प्रोटेस्ट करना है तो आप प्रोटेस्ट की तरफ लग जाओ, आपने मुज़ाकरात करने हैं एस्टैब्लिशमेंट से, हुकूमत से, तो मुज़ाकरात कर लो। शायद इनके पास कोई बंदा एक्सपीरियंस्ड है ही नहीं जो इनको ठीक राह पर लेकर चल सके, या जिसकी कन्विक्शन हो, जो इतना वो सोच समझ का मजबूत आदमी हो कि जो डिसाइड कर ले तो फिर चल पड़े। लेकिन इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, आगे चल के मामलात किस तरफ जाएंगे देखने वाले होंगे। एक तरफ जहाँ पर बॉर्डर के ऊपर हालात ख़राब हैं, वो भी लोग आपको शायद ये बताते हैं आज का दिन भी गुजर गया, आज का दिन भी गुजर गया। मैं आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड की बात कर रहा हूँ, कोई हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ वॉर। हम मेंटली, हमारी फोर्सेस, हम प्रिपेयर्ड हैं, हम तैयार हैं। अल्लाह ना करे किसी भी टाइम के ऊपर कोई हराम जिंदगी का बाजा हिंदुस्तान बजा सकता है, और उसके लिए रेडी हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जो आज बाहर किया गया पटियाला जेल के, और जिस तरह का वहाँ पर शो लगाया गया, दैट इज़ अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या हुकूमत वाकई में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे करना चाहती है या नहीं। तो जो आज मुजाहरा किया गया है, जिस तरह के वहाँ पर तशद्दुद किया गया है, जिसकी फुटेजेस भी आई हैं, आमिर डोगर साहब के कपड़े फाड़े गए हैं, अरबाब साहब के साथ जो वहाँ पर मतलब इस हद तक गए हैं कि पार्लियामान के बाहर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर उन लोगों को तहरीक इंसाफ को जाके धरना देना पड़ा। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, बहुत सारे लोग टेस्ट होंगे, बहुत सारे लोगों का इम्तिहान ले लिया गया है, और इस इम्तिहान में कौन पास होता है, कौन फेल होता है, ये सिचुएशन अब देखने वाली होगी। फिर एक चीज़ मुझे जाते जाते रिट्रेट करने का मौका दीजिए कि आई थिंक इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के ऊपर पाबंदी का शायद पर्पस यही था कि प्राइम इन्फॉर्मेशन, या जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, या जो एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान साहब की, वो बाहर ना आ सके। मेरे नज़दीक ये जमहूरियत का नुकसान है, मेरे नज़दीक ये दूरियां पैदा करने का एक वसीला तो हो सकता है, कोई अच्छी पॉलिसी नहीं हो सकती हुकूमत की। जितनी आप इमरान खान साहब से कम्युनिकेशन ज़्यादा रखने देंगे उनके लोगों को, उतना इस मुल्क के लिए बेहतर है। वो फ्रस्ट्रेट होके एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ नहीं जाते। अगर ये मुलाकातें रूटीन की हो रही होती, इमरान खान साहब की गुफ्तगू कोर्ट हो रही होती, उनका वर्कर, उनका वोटर सपोर्टर चार्ज रहता, कनेक्टेड रहता। जब आप टोटली डिसकनेक्ट कर देते हैं लीडर को वर्कर के साथ, उनका राब्ता ख़त्म कर देते हैं, तो फिर उसके बाद वर्कर फ्रस्ट्रेट होकर, फैमिली फ्रस्ट्रेट होकर, पार्टी के लॉयल लोग फ्रस्ट्रेट होकर एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ जाते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। मुझे एग्जैक्ट वही यहाँ पे लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ना कि हमारे पास और ऑप्शन ही कोई नहीं बची है, उसका सीधा और सीधा एक ही तरीकाकार है, और उसकी एक ही लॉजिक है कि जनाब आपने उनके पास कोई ऑप्शन और छोड़ा ही नहीं। बहरहाल लेट्स सी, रोलर कोस्टर राइड एक बार फिर से इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकली स्टार्ट हो रही है। लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।